कामनी, अरे ओ कामनी, अभी तक तैयार नहीं हुई, क्या कर रही है? बापू तू इतना चिल्ला क्यों रहा? अपन मेकअप कर रही है और खाली पीली फोकट में अपन का दिमाग मत खराब कर बिल्कुल। अरे आज तो कम से कम ऐसे बात मत कर। मैं ठीक से ही बात करी, तेरे को तो कभी कुछ समझ में ही नहीं आता है। हाँ अरे बक बक बंद कर, बात सुन ले हमरा। आज हम जहाँ जा रहे हैं बेटा, वहाँ ये तेरा बम्बैया रंग ढंग नहीं चलेगा, समझ गई ना? बापू तू टेंशन मत ले, अपन सब समझ गई है। मेकअप बंद कर और हमारी बात सुन ले। वहाँ सबके सामने हमको ऐसे डांटना नहीं, अपनी एक्टिंग पर ध्यान देना। वो लोगों के सामने अपना असलियत नहीं खुलना चाहिए, नहीं तो सब गुड़ गोबर हो जाएगा। बापू तू कह रहा है ना, तो आज अपन तेरे को डांटेगी नहीं, लेकिन हाँ तू अपन की एक्टिंग के बारे में कुछ मत बोल। अपन ऐसी झकास एक्टिंग करेगी ना, अरे तेरे को पता नहीं है, मैं बम्बई में फिल्मों में छोटे मोटे रोल किया करती थी, समझा? अरे बेटा तू जानती नहीं है वो दुलारी देवी को, पूरा घाघ औरत है। आदमी का चेहरा देखकर उसका इतिहास भूगोल सब जान जाती है। उसके सामने तो एकदम लजवंती बन के रहना, एकदम एक गांव की लड़की की तरह, समझ गई ना? अरे बापू उसकी जैसी बहुत सी देखी है मैंने, और आज देख लेंगे कि ये दुलारी देवी आइटम क्या है। अरे बेटा बात समझ, देर हो रही है, जल्दी कर। मैं तो समझ रही हूँ, पर तू समझ रहा है क्या बापू? अरे ये सती सावित्री का भेष बदलने में मेरे को टाइम तो लगेगा ना, मेकअप तो करने नहीं देता, चिल्लाता रहता है। अब मत चिल्लाना, समझा? चल जल्दी कर। आज जो बेटा तू ये बाजी जीत गई ना, तो तुम्हारा भी चांदी है और हमारा भी चांदी है। बैठ के ऐश करेंगे दोनों बाप बेटी। हाँ वो लड़की वाले आने वाले ना, यही वास्ते। मालकिन जी। हाँ हम बाद में बात करते हैं। बोलो जगन। एडी बाबू आए हुए हैं और साथ में 2 आदमी भी है, एक लड़की है और एक पुजारी जी भी है। अरे आ गए वो लोग? जी। बुलाओ बुलाओ उनको। जी। सुनो तनी इज्जत से लेके आना। जी। जाओ। चलिए मालकिन आप लोगों को वहीं बुलाई है। आइए आइए आइए। अरे फिटफाट लग रहा है ना, परफ्यूम वर्फ्यूम मारा है इधर? मारने की बात कर रहे हैं, आधा सीसी पंप की है, खुशबू यहाँ तक आ रही है। देख आ रही है, वही है। ये तो एकदम करीना कपूर लग रही भैया। साला तो भाग जाइए ना रे, करीना कपूर अम्मा ने करीना भौजी ना, दीदी के रूम में गई, आज सेट हो गया, खुश बन गए। आइए आइए। प्रणाम दुलारी जी, प्रणाम। प्रणाम। ये है हमारी सुपुत्री कामनी कुमारी। ये तो इसका नसीब है जो इसको आपका दर्शन करने का मौका मिल रहा है। आज से आप इसका सर पे अपना हाथ रख दीजिए, जिंदगी धन कर दीजिए इसका। अरे देख कर रही हो, पाँव छुओ। अरे खुश रहो, जीती रहो बेटा। खुश रहने के लिए तो ये सब कर रहे हैं। अक्खा जिंदगी में आज तक कभी अपने बापू का पैर तो छुआ नहीं, आज इस कमीनी का छूना पड़ रहा है। कितना सुंदर और सुशील लड़की है। तो हमारे पुत्तन के लिए ऐसी ही बहू चाहिए थी। एकदम चांद सा चेहरा है। शर्मा मत बेटा, आओ बैठो, हमारे पास बैठो, आ जाओ। जगन तुम जाओ, आप लोग भी बैठिए। बैठो बैठो बैठो। पंडित जी, लड़की तो बहुत खूबसूरत है आपकी, पर कुल खानदान के बारे में भी कुछ जान ले तो। कुल खानदान के बारे में क्या पूछना माँ जी, एकदम टॉप क्लास है। आखिर खोजा कौन है? कोई शक नहीं है केडी बाबू,
बहुत ही सुंदर लड़की खोजे हैं आप, पर कुल खानदान के बारे में जानना भी तो जरूरी है। तो बताइए पंडित जी। आपको हमारा लड़की को देख के हमारे खानदान और संस्कार का अंदाजा तो हो ही गया होगा। अब बाकी आप पूछ रही हैं तो हम बता देते हैं। हम खानदानी पुजारी हैं। जी हाँ, हमारा पूर्वज पिछला कई पीढ़ी से पूजा पाठ करता आ रहा है। अच्छा। हाँ, हमारे परदादा जो रहे हैं वो महाराज वीर बहादुर के यहाँ पूजा पाठ करते रहे। अब हम भी पूजा पाठ करते हैं और अपना परिवार का मर्यादा का रक्षा करने की कोशिश कर रहे हैं। अब बाकी आपसे क्या कहें हुजूर, छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी। अब बाकी तो सब कुछ वकील बाबू को मालूम ही है। बड़ी मुश्किल से खोजे हैं, तब कहीं जाके ऐसा खानदान और ये लड़की मिली है। हम पूरा जांच पड़ताल कर लिए माँ जी। अभी कैसे भूल रही हैं कि आपका दामाद तो वकील है, बात की पूरी तह तक जाता है, तब कहीं जाके बात आगे बढ़ाता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वकील बाबू। अरे इतना बड़ा खानदान के साथ रिश्ता जोड़ रहे हैं, अपनी लड़की भी आ रहे हैं, तो दुराव छिपाव का तो सवाल ही नहीं उठता है। हमारा तो जितना सच रहा है दुलारी जी, सब खोल कर रख दिए। हाँ। अरे नहीं नहीं पंडित जी, हम तो ऐसे ही पूछ रहे थे, ऐसा कोनो बात नहीं है। आपकी लड़की और आपका खानदान हमको बहुत पसंद है, और इस शादी ब्याह का खर्चा का चिंता तो बिल्कुल छोड़ दीजिए, कोई टेंशन नहीं है। हम तो खाली ये चाहते थे कि लड़का लड़की एक दूसरे को देख लें, पसंद कर लें। अगर पुतन को लड़की पसंद आ गई तो रिश्ता आता ही समझ लीजिए। जगन, जगन। जी मालकिन। पुतन कहाँ है? भैया जी तो अपने कमरे में है। पंडित जी जी, अगर आप बुरा ना माने तो लड़का लड़की एक दूसरे को देख लें, आपस में बातचीत कर लें, एक दूसरे को समझ लें, बस हम यही चाहती हैं। इसमें ऐतराज का कौन सा बात है दुलारी जी? है? अरे ये तो आजकल रिवाज भी है। अब हमारा वो जमाना तो रहा नहीं कि बाप महतारी ने कहा और ब्याह हो गया, जाके सीधे मड़वा में बैठ गए। ये तो बहुत अच्छा बात है। लड़का लड़की को एक दूसरे को देख लें, समझ लें। समझ गई ना बेटी? जगन जी। इन्हें पुतन के पास ले जाओ। जी मालकिन, आइए। जाओ बेटे। लो ना, लो तो। भैया जी, अपन तो नाटक कर रही है, लगता है ये भी नाटक करेला है। कैसे लड़की के माफिक शर्मा रहा है साला। सब समझते हैं अपन। हाँ बैठो। अरे नहीं, मेरा मतलब कि बैठिए। जी, जी आप बैठिए ना। अरे पहले तुम बैठो, पहले मतलब बैठिए। नहीं नहीं, पहले आप बैठिए। अरे बैठो। नहीं नहीं, आप बैठिए। नहीं नहीं, पहले आप बैठिए। पहले आप। ठीक, लो बैठ गया, अब बैठो। जी। जी शुक्रिया। पानी पियो। जी नहीं। बहुत गर्मी हो रही है ना? जी, वो शायद गर्मी के मौसम में आपने जैकेट पहन रखी है इसीलिए। जैकेट खोल लेते हैं।
लो नहीं नहीं सॉरी। साड़ी अच्छा है साड़ी। शुक्रिया। घर कैसा है? जी जितना देखा है उतना बहुत अच्छा है। और मैं कैसा हूं मैं? आप भी बहुत अच्छे हैं। शुक्रिया। मेहमान बाबू, पुत्तन से भी उसके मन का बात जान लिया जाए, तबे तो कोई कदम आगे बढ़ेगा ना। जी हाँ बुला लीजिए। ठीक है। अरे आइए आइए पुतन बाबू, हम आप ही को बुलाने जा रहे थे, आइए। बहुत शर्मा रहल बाड़ा आज तो। हाँ अब दीदी देखो तू मजाक मत करा हमारा संग। हाँ मेहमान बाबू देखिए कैसा हमसे शर्मा रहे हैं। अरे दीदी मैं शर्माएगा कौन बात हम काहे शर्माए? झूठ मत बोलिए पुतन बाबू, आपके चेहरा पर शर्म का लाली एकदम साफ दिखाई दे रहा है। लगता है मामला एकदम फिट है, हाँ? वकील साहब अब आप भी बैठ। ए पुत्तन बोल ना, कैसन बिया लड़की? तोरा के पसंद बिया ना? अब तू जौन करबू तो ठीक है करबू। ऐसी नाटक मत करा पुत्तन, बता ना कैसन बिया लड़की? अब दीदी तहार पसंद ठीक है बा, हमरा से का पूछता तारू? तो केकरा से पूछी? ब्याह करे खातिर तू जाइबा ना? हाँ बोल। पसंद भी हमारो। हाँ ये भइल ना मर्द वाला बात। अरे हम तो पहले से ही जान रहे थे, बस आपके मुंह से जानना चाह रहे थे। अब ठीक हम जाता नहीं। अरे लो फिर शर्मा गई। दामाद बाबू अब पुजारी जी से आगे का बात भी कर लिया जाए। हाँ ठीक है, आइए। मेहमान बाबू देवी जैसा बहू ला दिए आप, हम बहुत खुश बानी, बहुत। अरे बैठिए बैठिए पंडित जी, आप काहे खड़े हो गए? बैठिए। हाँ, हमारे लिए क्या आदेश है? पंडित जी आप हमारे संबंधी होने जा रहे हैं और संबंधियों को कोई आदेश देता है भला? अच्छा तो क्या रिश्ता पक्का समझे? इसमें समझने वाली क्या बात है पुजारी जी, रिश्ता पक्का हो चुका है, क्यों माँ जी? हाँ पंडित जी, हम अपने पुत्तन का ब्याह आप ही के यहाँ करेंगे और कामिनी की चिंता तो आप बिल्कुल छोड़ दीजिए, आज से हमारी हुई। अरे पंडित जी क्या कर रहे हैं आप तो शर्मिंदा कर रहे हैं हमें। हमारी कामनी को अपना कर आप तो हमको धन्य धन्य करती है। हमारे सीना पर से तो आज बहुत बड़ा बोझ उतर गया। हम क्या किए हैं पंडित जी, ये तो सब किस्मत का बात है, किसका ब्याह कहाँ होना है कहाँ नहीं होना है, ये तो सब पहले से ही ऊपर वाला तय कर लेता है, इसमें हम क्या किए हैं? हर बाप की तरह हमको भी इसकी शादी का चिंता सताता रहता था। हमेशा यही सोचते रहते थे कि कैसे इसका हाथ पीला होगा। आप सब चिंता दूर कर दिए। आप ब्याह का तैयारी शुरू कर दीजिए, कोनो शुभ मुहूर्त देख के हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी दोनों का ब्याह कर दिया जाए। जैसा आप आदेश दें, हम तो तैयार बैठे हैं आपकी सेवा के लिए, खाली हुक्म कीजिए बस। शुभ काम में देरी का है कि केडी बाबू कोनो पंडित से दोनों की कुंडलियां मिलवा लीजिए और कोनो शुभ मुहूर्त देख के हमको बता दीजिए। अरे माँ जी, केडी इस मामले में पीछे कैसे रह सकता है, हम पहले ही कुंडली मिलवा चुके हैं। कामिनी जी और पुत्तन जी की कुंडली समझ लीजिए कि राम और सीता जैसी कुंडली है, 36 के 36 गुण मिलते हैं। पंडित जी तो बता रहे थे कि ऐसी जोड़ी बहुत ही कम देखने को मिलती है, क्यों पंडित जी? हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। अरे तो बहुत ही बढ़िया बात है, तो ठीक है फिर कोनो शुभ मुहूर्त देख के एगो दिन पक्का कर लिया जाए, है ना? और पंडित जी आप
शादी का तैयारी शुरू कर दीजिए बस। जी बिल्कुल जी। क्या सुने हम बेल का बारे में? ठीक है सुने हैं विजय बाबू, कोर्ट ने दोबारा अपना बेल पिटीशन रिजेक्ट कर दिया है। कोशिश तो पूरा किए थे लेकिन का दोबारा बेल खारिज हो गया। आप कर क्या रहे हैं वकील साहब? तो फिर ये केस अपने हाथ से निकल जाएगा। आपको क्या लगता है वो अमित कुमार चार्जशीट फाइल करेगा और हम यहाँ हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? अरे आपको तो मालूम है उदय सीआईडी के सामने में सब बयान दे चुका है। अगर दोबारा कोर्ट के सामने वही बयान दोहरा दिया तो बाबा को बचा पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ऐसे केस में तो फांसी हो सकता है। विजयकांत अभी जिंदा है वकील साहब, और जब तक विजयकांत जिंदा है उसके काका को कुछ नहीं हो सकता, समझे आप? हम तो समझ के रहे हैं विजय बाबू, लेकिन कानून हम समझ रहे हैं, आप अपना केस पर ध्यान लगाइए। अमित कुमार को हम देखते हैं, इस साले का कुछ ना कुछ उपाय तो करना ही पड़ेगा।